एट मतलब एक्सरसाइज अपनी 8.4 एक्सरसाइज 8.4 जो सब क्वेश्चन नंबर 5 का सब डिवीजन 8 कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबार आता है। यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि सबसे पहले तो जो स्क्वायर है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है। अब देखिए तो इधर पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन ए की जगह साइन ए आएगा, बी की जगह कॉस ए। तो जो हमारे पास आ रहा है तो साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए लिखेंगे। ऐसे जब इधर किया तो फिर इधर भी करना पड़ा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक कर देंगे। बीच में इंटू डॉट मतलब इंटू होता है। अब देखें तो इधर पर क्या होगा, इसके लिए तीनों आइडेंटिटी आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी के बिना तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉस के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम ऐसे एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद आइडेंटिटी यूज करें। यहाँ पर क्या होता है, रेसिप्रोकल वाला यूज करें। तो ये क्या है, कॉसेक है तो इसको 1/sin है। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/sin होती है। तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर है उसको एज इट इज रहने देंगे, सेक स्क्वायर को भी एज इट इज रहने देंगे। इधर 2 कॉस है इंटू हो रहा है किसका, 1/सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos। कॉस है फिर कैंसिल ही चलेगा। तो कॉस कैंसिल करने के बाद इधर पर 2 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास अगेन 2 बचा। तो हम देखेंगे हमारे पास आइडेंटिटी 3 है जो हमें शुरू से याद करवाई। साइन स्क्वायर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर होती है। अब कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होती है। दीज आर द वैल्यूज हमको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। हमेशा हर क्वेश्चन जब स्क्वायर से अपने को कन्वर्ट करके दूसरे डिनोमिनेटर केसों में जाना है तो वी हैव टू यूज दैट। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में अरेंज कर रहे हैं। और जो कॉसेक स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा 2 चल रहा था, इस 2 को लिखेंगे। कॉस स्क्वायर को साथ में लिख दिया, सेक स्क्वायर पर क्या लिख सकते हैं, और ये कॉसेक स्क्वायर था इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसकी जगह। और ये वाला जो कॉस स्क्वायर था इधर सेक स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। और यहाँ पर अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज कहाँ आ गई। जैसे देखा जाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है। तो इसकी जगह 1 फिर 2 फिर 2 एक और 1 फिर प्लस 2। और यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर आ गया हमारा। अब हम देखेंगे इन सबको जोड़ने पे कितना होगा। 1 इधर से आया 1 तो 1 और 1 2 और 2 एक और मिला और एक 2 तो कितना हो गया 7। तो 4 प्लस 3 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू RHS होगा। RHS इजिकल टू RHS ये प्रूफ करना है। तो हमने किया क्या, कुछ ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया। यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद जो आया है उसमें देखा कि यहाँ पर कॉसेक को हम रेसिप्रोकल जो होता है वो लिखेंगे। यहाँ भी कॉसेक दोनों की जगह लिखा साइन खड़ गए। तो हमने पाया कि जो नंबरिकल वैल्यू आई वो लिखा और आइडेंटिटी को यूज किया। जहाँ सेक स्क्वायर था वहाँ पर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, कॉसेक स्क्वायर था। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा। इधर सेक स्क्वायर था तो इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया। और फिर हमने देखा ये जो 1 आया था ये वाला 1 पहले से चल रहा था, ये 2 को इधर लिखा, वो वाला 2 इधर आ गया। फिर हमने देखा कि कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर आया। तो इन सब नंबरिकल वैल्यू को जोड़ा तो 7 आया प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 फिफ्थ का 9 8.4 एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, इसलिए ध्यान समझिए। कॉसेक की जगह कर सकते हैं 1/sin माइनस साइन। यहाँ पर अपन ने क्या किया है 1 कॉसेक की जगह 1/sin, ऐसी सेक की जगह 1/cos। अब हमको प्रूफ करना है ये 1/tan प्लस कॉट। अब इधर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस है, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम दोनों टर्म इसमें भी और इसमें इंटू। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन। और यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। अब देखा ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इधर से लिख सकते हो
cos स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर से. इट इम्प्लाइज cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर. उसी तरीके से इसी से हम लोग ये लिखा और हम साइन स्क्वायर लिखना चाहें तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं. तो दो यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी फर्स्ट वाली. तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं? cos स्क्वायर. तो इधर पर cos स्क्वायर और यहाँ पर साइन है. 1 माइनस cos स्क्वायर ये साइन स्क्वायर. अब हम देख रहे हैं cos से कट गया, साइन इसमें से कैसे होगा? तो हमारे पास क्या बचा? साइन इंटू cos. अब ये आया और इधर पर प्रूफ में तो ये चीज आ नहीं रही है. तो हम लोग क्या RHS को प्रूफ करना है. और फिर भी मेरे पास एक ट्रिक है, उससे करते हैं. जैसे इसके नीचे में क्या है? 1 है. एक काम करते हैं हम लोग कि इसको है ना रेसिप्रोकल करते हैं. जैसे हमारे पास साइन है और इंटू कॉस है, इसको अपन अपान में लिख सकते हैं. 1 अपान साइन है कॉस है. ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको RHS लाना है. हम LHS से RHS को प्रूफ कर रहे हैं. तो साइन है कॉस है हमारे पास, तो 1 अपान साइन है कॉस. अब इस 1 की जगह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये बहुत यूनिक मेथड है. तो इस 1 की जगह साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है आप लिख दें. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखें और फिर अब सेपरेट करेंगे. क्या करेंगे? अलग अलग. तो क्या होगा? ये साइन स्क्वायर अपान ही आएगा, तो साइन स्क्वायर है अपान साइन है कॉस है. फिर यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर है अपान साइन है कॉस है. इससे हमने देखा कॉस से कट गए, यहाँ पर साइन है कट गए. तो साइन है अपान कॉस से क्या आ गया? 10 है. 1 अपान 10 है पूरे कॉस से अपान साइन है 40. ये हो गया आपका RHS. तो 10 है प्लस 40 पूरे लाइन के नीचे है. तो ऐसे लिखें. एक बार और समझना होगा इसको. साइन है इंटू कॉस से हमारे पास आ चुका था, तो हमने कैंसिल किया. साइन है कॉस से आ गया. उसके बाद हमने क्या किया? रेसिप्रोकल करा. मतलब ये जो इधर पर जो लिखा हुआ है इसको हम नीचे लाए. लिखा सब कोई है. साइन है कॉस है उसको 1 अपान साइन, ताकि पलट जाएगा तो वही आएगा. ऐसा कर सकते हैं लीगल. तो इस 1 अपान 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे. ताकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि साइन कॉस से कट जाएगा. इसकी कोई आइडेंटिटी पहली वाली यूज करना है. तो कुल मिला के समझ में आया कि यह एक्सरसाइज इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज a particular question, first identity is very important for this particular question. Particularly आपको साइन कॉस से लिखना है, उसको फिर रेसिप्रोकल करके 1 अपान साइन कॉस से करना. उसके बाद 1 अपान साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन कॉस से, फिर सेपरेट कर देंगे. साइन स्क्वायर अपान साइन कॉस स्क्वायर अपान साइन, फिर कट जाएंगे. देखिए साइन फिर कट रहा है तो बचेगा साइन अपान कॉस है 10 होता है और कॉस अपान साइन 10 होता है. इस तरीके से प्रूफ होगा. तो क्वेश्चन नंबर 10 अपन कर रहे हैं. तो जो इसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर फिर 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर. ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है. 8.4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा आइडेंटिटी जो है इसमें इसको अपन कैसे करते हैं? RHS नहीं मानते. T1 T2 और T3 कर लें. T1 को अलग करेंगे, T2 को अलग करेंगे, T3 को अलग करेंगे. T1 की जो वैल्यू आएगी वो T2 या T3 के इक्वल हो सकती है. T1 T2 और T3 इक्वल रहेंगे. तो पहले वाले को T1 मानेंगे, दूसरे वाले को T2 मानेंगे, तीसरे वाले को T3. इसमें तो क्या करना ही है अपन तो T3 वैल्यू लानी पड़ेगी. अब हमारे पास जो आइडेंटिटीज होती हैं जो हमने पहले सिखाया सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एंगल है तो एंगल ए लिखिए. कॉसेक स्क्वायर होता है उसको अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखते हैं. अब अपन ऑब्जर्व करें तो ये स्क्वायर हो रहा है तो अपन T1 को देखें तो हमारे पास जो आ रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर. इन दोनों में से कौन सा आ रहा है? पहला वाला आ रहा है. 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर है. और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर है. तो सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 अपान कॉस स्क्वायर होती है और कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 अपान साइन स्क्वायर होती है. अब जब हम देखें जब 1 अपान कॉस स्क्वायर है तो ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो? साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर. साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर क्या होगा? 10 स्क्वायर. तो इससे क्या होगा? हमको T3 मिली. व्हाट भी है व्हाट? T3. देखिए T1 से अपन चले 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दिया अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिया. तो करने के बाद सेक स्क्वायर अपान कॉसेक स्क्वायर को 1 अपान कॉस स्क्वायर
1 अपॉन sin स्क्वायर, ऊपर गया sin स्क्वायर पर cos स्क्वायर tan स्क्वायर। तो T3 की वैल्यू अब हम T2 भर करें, T2 मीन्स ऑन T2 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 40। अब हम क्या है रेसिप्रोकल वाला जो हमारे पास है, इसे 10a की वैल्यू तो 10a ही लिखेंगे, सेम बनाना पड़ेगा तो कटेगा। इधर पर क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है कॉट है तो उसको 1 अपॉन 10 ले सकते हैं, तो बाकी होल स्क्वायर चल लेंगे। अब क्या है एलसीएम लेंगे तो क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो 1 माइनस 10 है और इधर आया 10 है माइनस 1 अपॉन 10 है, सबका स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ तो है स्क्वायर, ये कट जाएगा और इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पलट के 10 स्क्वायर ऊपर आएगा। अब 1 माइनस 10 है और 10 माइनस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, तो 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर करें या फिर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर करें, बोथ साइड सेम। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो हम सेम आएंगे तो अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 10, एलसीएम दिया तो ये 10 आ गया, 10 माइनस 1 अपॉन 10 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही इधर पर 10 माइनस 1 यहाँ पर क्या है ऊपर 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 10 प्लस 10 स्क्वायर, तो सेम आया। देखिए जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो 10 स्क्वायर है 2 10 है 1, ये दोनों चीजें होने के कारण हम लोग इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास T3 आ गया, तो हमने पाया T1 जो है वो T3 के इक्वल है, T1 T2 दोनों T3 के इक्वल है। इस तरीके से इसको प्रूव करें, और जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो ऑल द क्वेश्चंस आप अच्छे से करने एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव डन इन दिस क्लास लेक्चर, और जो भी प्रैक्टिस करी है या करेंगे आप लोग तो वो अच्छे से करें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैथ्स परफेक्ट। थैंक्स।